अभी शाम का टाइम हो गया है, 5 साढ़े 5 बज चुका है और देखिए सारा रूम अयाज जा चुके हैं और ये सब समेट के रख दिए थे। नहीं तो दिन भर क्या होता है कि पूरा ब्लैंकेट वगैरह सब ओढ़े हुए पड़े रहते हैं, क्योंकि कोई काम तो था रहता नहीं है। तो बस फिर उसके बाद उठ के खाते वाते फिर नहाते धोते सब, तो फिर समेट के रख देते हैं। और अभी नमाज़ पढ़ के उठे और अब फिर शाम के मगरिब क्या होगा वो नमाज़ पढ़ेंगे, बस फिर सारा चीज़ें। अयाज भी आ जाते फिर शाम में, उनकी कोचिंग है जो वो शाम में लगती है करीब 5:30 बजे से, तो 4:45 बजे चले जाते हैं, आते हैं 7:45 बजे करीब। तो बस अब जब तक कि हम नमाज़ वगैरह करते रहेंगे हो गया फिर। चलिए फिर कल हम चले जाएंगे और हमारी बस है करीब 9:30 बजे का टाइम है, तो वो वैसे भी 7:45 बजे तक हम निकल जाएंगे, अयाज आएंगे उसके बाद फिर। और दूसरे दिन सुबह पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी दिन भी रह लिए, अच्छा रह लिया, अच्छा लगा अयाज के साथ। अब ये है कि अब देखिए कब आना होता है। ये सुबह का टाइम था, अयाज सो रहे थे और हम उठ चुके थे। अब हम बैठे हुए थे और हमने कहा कि अयाज उठेंगे तो उसके बाद ये नाश्ता लेके आएंगे, तो फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये है कुछ चीज़ें थी जो अयाज को मंगवानी थी, तो बस वो मंगवाए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किया था और 10 मिनट में ही आ गया। तो उनको जो जो चीज़ें खानी थी वो मंगवा लिया था। हुआ ये था कि च्यवनप्राश भी हमने कहा सर्दी हो जाती है, ठंड भर तुम खाना तो अच्छा रहेगा, तो बस उनने वो भी मंगवा लिया था। और इस तरह से ये है नीचे से आया था, जो अयाज के ऑनर है उनके यहाँ से उन लोग ने भेजा था और काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी मज़ा आ गया खाने में। और उन लोग ने हम लोगों से कहा था भी कि आना साथ में कभी खाना, हमने कहा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग ने नहीं खाया था। तो उन लोग ने फिर हम जिस दिन आ रहे थे उस दिन ये भेजा था खाना। हम जा रहे हैं आज घर वापस। और हुआ ये कि काफ़ी दिन रह लिए और फिर भी करीब 5-6 दिन 6-7 दिन हो गए रहते हुए। और आज निकलेंगे बस से और फिर सुबह पहुंच जाएंगे। और हमारा सामान भी पैक हो गया, बस है 9:30 बजे करीब के, तो 8:30 बजे निकलेंगे यहाँ से। और ये सब सामान तैयार है, बस ये 2 बैग हैं, इसमें तो ब्लैंकेट रखा है और इसमें कपड़े का बैग है। हमने कहा अलग से ले जाने से अच्छा ये इसमें ही अयाज का भी सामान आ गया था और अब चला भी जाएगा ऐसे ही ब्लैंकेट, क्योंकि बस में ओढ़ने के लिए अच्छा रहता है। थोड़ा सा वहाँ का जो मिलता है तो थोड़ा सा पतला भी होता है, ये अच्छा हो जाएगा। हम लेके आ गए थे अपने साथ में कि अयाज के पास एक ही ब्लैंकेट था, तो ये वाला उनका वाला, तो हमने कहा कि एक ले आते हैं, तो बस इसमें ले आए थे। और इसमें अयाज की जैकेट वगैरह थी गर्म कपड़ों की। और फिर अब हम जैकेट वगैरह निकाले तो ये बैग खाली था, तो बस इसमें रख लिए हैं। अब बोले भी अयाज को कि अगर तुम्हें रखना है तो रख लो, ये कहे कि नहीं हो जाएगा। वैसे भी उनको तो वैसे ज़्यादा गर्मी लगती है, वैसे भी यहाँ शिमला में रह चुके हैं तो इनको यहाँ की ठंडी तो उतनी वो भी नहीं लगने की, ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो बस अयाज को छोड़ के जाने का भी मन नहीं होता, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता है। और ख़राब लग रहा है कि, और उनको भी ख़राब लगेगा क्योंकि वो बहुत क्लोज़ हैं, बिल्कुल पास पास रहते हैं, हमारे बिना रहते नहीं हैं। और दिन भर ही ऐसे ही रहते थे, वहाँ भी ऐसे ही रहे पास पास, और अभी यहाँ आए तो यहाँ भी वैसे ही ना, हम लोग कहीं भी नहीं गए, घूमने भी नहीं गए ज़्यादा, बस यहीं घर पे ही रहे ज़्यादा, तो वही अच्छा लगा। और अब हम निकलेंगे अभी, तो फिर हम सुबह पहुँचेंगे, फिर आ जाएंगे वैसे ही जल्दी, क्योंकि ज़्यादा ये नहीं है, रात बैठो और सुबह ही पहुँच जाते हैं। कर लिया कर लिया और यहाँ हम निकल चुके थे, अयाज और हम। अयाज हमें छोड़ने आए थे
हुआ ये कि हम लोगों को बिल्कुल टाइम से बस मिल गई थी, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैफिक वगैरह हो और हम लोग फंस जाएं और फिर हमारी बस। लेकिन ये बस में ये अच्छा रहता है कि अगर आप ना भी पहुंचो तो वो कॉल करके आपको पूछेंगे कि आप कहाँ हो, कहाँ से बैठना है। इस तरह से अयाज जा चुके थे, फिर हम लोगों को हमको छोड़ के फिर हम को ख़राब लग रहा था, एकदम से अच्छा नहीं लगा था अयाज के बिना। फिर हुआ ये कि देखिए ये सुबह का वक्त था, हम पहुंच चुके थे और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि पूरे बादल बारिश वाला मौसम था। और हमने इनको कॉल करके बोल दिया था कि आप आ जाइएगा हमें लेने, तो ये आधा घंटे पहले पहुंच चुके थे और बस बिल्कुल टाइम से पहुंच जाती थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि आज के कोहरा वगैरह था तो इस वजह से बस भी लेट हो गई थी, तो इनको वेट करना पड़ गया काफ़ी देर। तो कोई बात नहीं, चलता है। फिर हम आ गए थे, हम लोग फिर घर जा रहे थे वापस। तो मौसम तो वाकई में बहुत ज़्यादा ठंडा था। जब हम हैदराबाद में थे तब वहाँ था मौसम ऐसा, लेकिन अब फिर यहाँ आए तो यहाँ भी वैसी मौसम था। हम घर आ चुके हैं और काफ़ी थकान सी लग रही है क्योंकि रात भर भी नींद नहीं हुई है बस में। अक्सर ऐसा होता था कि सो जाते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और ऐसे भी रात में 2-2 बजे तक के सोने की आदत हो गई थी, तो 2 बजे तक तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। और उसके बाद में सिंगल सीट लिए थे, तो उसमें पता नहीं कंजेस्टेड लग रही थी थोड़ी सी, तो काफ़ी मुश्किल जा रहे थे सोने में। फिर 4:30 बजे करीब थोड़ा बहुत सोए, 5:30 6:30 2 घंटे बाद में फिर उठ गए। वो भी उतनी अच्छी तरह से नींद नहीं आई थी। और फिर घर आए तो घर भी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और वैसे भी होता है ना कि काफ़ी दिन बाद घर आओ अपने तो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो बस वैसे ही लग रहा है। और अयाज का लग रहा है, याद आ रही है उनकी कि अब वो भी अकेले हो गए। तो बस चलिए, फिर अभी दूध वाले आए हैं, अभी दूध दे के गए हैं, तो बस वो बॉईल हो रहा है और फिर रखेंगे। नाश्ता वगैरह तो हम अभी रास्ते से करके आ गए थे। काफ़ी दिनों बाद घर की कॉफ़ी पीने मिल रही है और नहीं पी पाए थे वहाँ तो। और कितना भी हो, घर की चाय, घर की कॉफ़ी बात अलग ही होती है। घर का खाना, अब आज घर का खाना भी बनाएंगे और अभी बस कॉफ़ी पीने के बाद में थोड़ी देर बाद घर की सफाई वगैरह करना रहेगा। और मटर है ये, इसको हम छील के रख ले रहे हैं क्योंकि हमें बनाना था गोभी सब्ज़ी में और मटर डाल के, तो मटर भी छील रहे हैं। हमने इनसे एक दिन पहले बोल दिया था कि ये सब्ज़ी वगैरह ला के रख लीजिएगा क्योंकि हम सुबह पहुंचेंगे, उसके बाद दिन में तो खाना बनाना पड़ेगा, तो फिर सब्ज़ी रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो बस इन्हें ला के रख लिया था और हमने छील के भी रख लिया। उसके बाद में फिर हमने कहा चले बैग खाली कर लेते क्योंकि बहुत से जो कपड़े थे, तो हमने ज़्यादा कपड़े लेके भी गए थे क्योंकि हमने सोच के ही गए थे कि वहाँ कहाँ धोएंगे, हम घर में ही आके अपना कपड़ा धो लेंगे। अयास का जो कपड़े थे बस वही हम धोए 2 दिन धोए हमने कपड़ा उनका। और वैसे भी वो भी साथ ही गए थे तो उनका कपड़ा तो सारा धुला वही गया था, जो 2-4 दिन उनने पहना था, तो बस वही कपड़े थोड़े बहुत थे वही धोए। बाकी हम सब अब अपने कपड़े धोने डालेंगे। तो हमने कहा कि मशीन भी लगा देते हैं, तो चले बैग भी खाली का हो जाएगा इस बहाने और कपड़ा भी धुल जाएगा। तो बस काम में लग गए हैं घर के। और काफ़ी दिन जब हो जाता है घर पे ना रहे हैं तो कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, सारी चीज़ें। कल मार्केट गए थे तो कुछ ज़रूरी चीज़ थी तो बस वो लेके आए थे, तो अभी से सब जमाना है जगह पर। जिस तरह से ये बिस्किट है, नान खटाई वगैरह वाली जो बिस्किट थी वो लेके आए इस बार। कोई आए गए के लिए या ख़ुद खाने के लिए से ऐसा रहता है, कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो बस ले लो। और टोस्ट का छोटा सा पैकेट लिया क्योंकि वैसे भी रखा हुआ था, ध्यान भी नहीं था कि है या नहीं है, तो थोड़ा बहुत सोचे है तो छोटा ले लिया, नहीं तो फिर पड़ा रहता तो काफ़ी ख़राब हो जाता है। कोई भी चीज़ें ज़्यादा रखते हैं, हमने कहा इस बार जब पूरी सब चीज़ें ख़त्म होने लगेगी तभी लेना है, तो बिल्कुल जो चीज़ बिल्कुल नहीं थी वही लिए। जिस तरह से ये दाल है, ये पोहा है और बेसन है, नमक है, नमक तो हर उसमें लगता ही है महीने में। और चावल भी बस 5 किलो चावल लिए है और अभी ऐसे ही ले रहे हैं चावल क्योंकि होता है कि बच्चे भी नहीं है तो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, तो चावल में ये होता है ना कीड़े वीड़े भी लग जाता है, इसी वजह से।
तो जल्दी जल्दी मंगा लो, वो चल जाता है और सारी चीज़ें मार्केट पास में ही है। तो बस इसलिए ये 5 किलो और ये शक्कर है, तेल है और ये सारी चीज़ें बस इस तरह से लेके आए थे। और देखिए आज ये सारे पीछे का सफाई किया था, सारे गमले को हटा के अच्छे से साफ़ करें और फिर वो बाई आई थी तो फिर यहाँ से धो दिए उसने, क्योंकि यहाँ सब धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बस ये कपड़े धुले हैं और बाकी फिर थोड़ा बहुत सामान डालने का, इसको डाल देंगे। तो देखिए बन गई है सब्ज़ी, और सब्ज़ी है गोभी आलू की। तो बस काफ़ी लेट हो गए हैं खाना बनाने में आज, क्योंकि सफाई में लग गए थे। तो हमने कहा आज थोड़ा देर से भी नाश्ता हुआ था तो देर से ही बन रहा है। तो चलिए फिर आगे भी रोटी बनाते हैं।